हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले मुंह धो लिया जाता है। मैं मुंह धोती हूँ हमेशा बेसन के लिए। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपको अपना फेस से रूटीन भी दिखा देती हूँ कि मॉर्निंग में उठते साथ मैं फेस का किससे धोती हूँ किससे नहीं। मैं अधिकतर ना बेसन का यूज करती हूँ फेस में। जब विंटर टाइम, चाहे आप समर हो चाहे विंटर हो, किसी में भी हो, तो मैं बेसन से ही फेस को धोती हूँ। क्या है, बेसन फेस को क्लीन भी करता है ना, जो भी गंदगी रहता है उसको हटा भी देता है। और पहली बात है, फेस में ना पिंपल्स नहीं आने देता है। चाहे आप समर में यूज करें चाहे विंटर में यूज करें, बहुत ही अच्छा होता है। चाहे रेनी सीजन में यूज करें, बेसन बहुत ही अच्छा रहता है। तो बेसन को मैं अधिकतर ना 5 मिनट फेस में लेके अच्छे से घसती हूँ मॉर्निंग में हमेशा, और कभी कभी नाइट में भी ऐसे, क्योंकि मुँह अधिकतर मैं बेसन से ही धोना पसंद करती हूँ। और आज से नहीं, आज से मुझे बहुत साल हो गए हैं, 15 से 20 साल हो गए। मैं बहुत पहले से बेसन का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने फेस में ना साबुन का यूज नहीं करती हूँ। हाँ, फेस वॉश का मैं यूज कर लेती हूँ, कभी कभी फेस वॉश से भी धोती हूँ। बट मैं अधिकतर बेसन का, या बेसन नहीं मिला तो आटा से धो लेती हूँ, बट बेसन का यूज ज़रूर करती हूँ। और जब दोनों नहीं दिखते, मुझे तुरंत आप फेस धोना है, काम है, तो जल्दी से मैं क्या कहती हूँ, फेस वॉश से भी वॉश कर लेती हूँ। देखिए फेस पे कितना क्लीन किया आता है, और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह फेस अच्छा क्लीन दिखना। तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। चलिए ठंडे पानी से, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी है, जब भी फेस को अच्छी तरह से चलिए धो लेते हैं। तो देखिए फेस कितना क्लीन हो गया है हमारा, तो देख लीजिए। तो आप एक भी ट्राई कीजिए, हमेशा बेसन का यूज करिए, बहुत ही अच्छा और रहता है, क्लीन अप की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने मुँह धो लिया है। तो मुँह धोने के लिए मैं अधिकतर बेसन का ही यूज करती हूँ। तो देखिए चाय हमने चढ़ा दी है, और जल्दी से चढ़ा देते हैं दाल, नहीं तो बेटी उठ जाएगी। तो जल्दी से बना देते हैं। और गोभी की सब्जी मेरी रखी हुई, क्योंकि रात में बनाई थी और ये खाना खा के आ गए थे, तो पूरी सब्जी रखी है। इससे मुझे सिर्फ दाल चावल बनाना है और रोटी बनाना है। तो चलिए जल्दी से चाय पका लेते हैं और जल्दी से दाल चढ़ा देते हैं। तो चाय बन के हो गई थी मेरी कंप्लीट। तो चलिए चाय को जल्दी से छान लेते हैं, और ये भी लगता है जग चुके हैं, तो चलिए इनको भी चाय देते हैं और दाल हम चढ़ा देते हैं। अधिकतर क्या है ना कि बेटों के चक्कर में ना, जब भी टाइम मिलता है मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये बाबू बहुत जल्दी रोने लगती है, फिर टाइम नहीं मिल पाता, और कभी कभी इनको लेट भी हो जाता है खाना के लिए ना, इसलिए मुझे जल्दी से दाल चढ़ाना पड़ता है कि इनको लेट ना भी ना हो और सही टाइम में सब काम हो जाए, इसलिए सब कंप्लीट कर देती हूँ। तो चलिए चाय हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। आप सभी चलिए आके पी लीजिए। और मॉर्निंग में तो गरम गरम चाय, अदरक वाली चाय मिल जाए, तो किसी भी टाइम मिल जाए, बहुत ही लगता है अच्छा। तो चलिए चाय थोड़ी हमारी गिर गई थी, तो उसको मैं पोंछने लगी थी। उसके बाद मैं हाथ पोंछने लगी थी। क्या है ना, मैं तो 2-3 हैंकी रखी हूँ। एक मैं रखी हूँ पट्टी साफ़ करने को, एक हाथ साफ़ करने के, एक अलग से लेके रखी हूँ मैं, कि जिसमें सही रहता कि आप गीला रहता है। तो ये दाल में हमारी सीटी नहीं बन रही थी, तो बार बार मैं चेक कर रही थी, नहीं तो कुकर फटने का भी डर कभी कभी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए चेक कर रही थी कि सीटी इसमें बन रही है कि नहीं बन रही है। नहीं तो एक बार तो क्या हुआ, तो मैं चढ़ा दी थी, तो चावल ना बिल्कुल, मतलब अच्छा हुआ गैस बाहर निकल गई थी, तो चावल जलने लगे थे। नहीं तो कभी कभी क्या रहता है, सीटी नहीं देती तो कुकर फटने का डर बहुत रहता है। तो चलिए मेरा कुकर हो गया है बनके कंप्लीट। अब सीटी हल्की हल्की सी आने लगी है, और कर देते हैं गैस को थोड़ा सा स्लो, और ले चलते हैं चाय इनके पास। तो चलिए आप लोग सभी पी लीजिए। डेली बहाना मार के डेली बहाना मार के आएगी, मम्मा आज पता आपको ऐसा हुआ, मम्मा आज आपको पता है ऐसा हुआ। अरे चाय इसमें पिया जाता है, पीछे नहीं पिया जाता है चाय। लेकिन मम्मा आज आपको पता ऐसा हो गया है, पता। अब फिर मैं समझ जाऊंगी कि औलाद तो तुम्हारी ही है, जैसे बाप झूठा ऐसे बिटिया झूठी। तो मैं 40 साल का हो जाऊंगा। हमारे देगा सही ना, कोको सीमेंट की बोरी फाड़ा है ना, सीमेंट की बोरी फाड़े हो, सीमेंट की बोरी फाड़े हो। देख कैसे रहा एकदम से, इधर ये देखिए सीमेंट की बोरी फाड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आ गई थी फिर रूम साफ़ करने के लिए। अधिकतर इन्हीं का रूम रहता है साफ़ करने के लिए। तो चलिए जल्दी से तकिया और जमा देती हूँ, और कि दोनों कंबल को जल्दी से फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये उठते हैं बहुत लेट और फिर ये लेट हो जाता है,
इसलिए। तो चलिए जल्दी सब मेरा काम हो गया, इस साइड खाना भी मेरा बन रहा था, तो जल्दी से ये उठ गए हैं चाय पी के। तो सोचा चलिए कम्बल वम्बल सभी फोल्ड करके रख देते हैं। हम औरतों की गृहस्थी के जीवन ऐसा ही है, चाहे जितनी भी ठंड हो जाए, इतनी ठिठुरती वाली ठंड भी हो जाए, तो एक परफेक्ट हाउस वाइफ के लिए तो देखो ढेरों काम रहते हैं और उसको अधिकतर मुझे 1 या 2 घंटे के अंदर निपटाना पड़ता ही है, वो भी किसी की हेल्प नहीं लेना पड़ता है। इसलिए एक परफेक्ट हाउस वाइफ का तो देखो ये काम यही रहता है कि आप सुबह उठ के चाय पानी झाड़ू पोछा बर्तन खाना सभी को प्यार से खिलाना, एक एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है सभी चीज़ को। ये नहीं कि आप वीडियो बनाते हैं तो आप ये काम नहीं करें, अगर आप ये करते तो ये नहीं कर सकते, आपको परफेक्ट सभी काम करना पड़ेगा ही, एक अगर परफेक्ट हाउस वाइफ हैं तो। चलिए मेरा चादर बन के कंप्लीट हो गया है और थोड़ा सा झटकाना और है मेरे इसके लिए। और जब बेड को आप किसी कपड़े से साफ़ करते हैं ना, तो बेड में रियलिटी भी सब कचरा निकल जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने, क्योंकि जितना कचरा तो निकला हुआ था सभी, तो चादर से क्या है कोको के बाल भी निकले रहते हैं छोटे छोटे, तो अपने पैर में चिपक के ने साथ ने पूरे बेड में हमारे बेड में भी आ जाते हैं। इसलिए जहाँ मैं चादर को साफ की तुरंत मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कोको के बाल ज़्यादा कहीं ना उड़ें और झाड़ू की सहायता से चुपचाप बाहर निकल जाएँ तो सही रहता है। और सफ़ेद टाइल से तो कोको के बाल ज़्यादा दिखते भी नहीं है, लेकिन जब झाड़ू लगाते लगाते एंड में पहुँचो इतने बाल दिखते हैं, एक पेट के रियलिटी में बाल झड़ते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो बाल ना झड़े, बट थोड़ा बहुत तो देखिए बाल झड़ते ही हैं। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू, जब तक मेरी बाबू सो रही है, नहीं अभी थोड़ी देर में जग जाएगी तभी तिरक जाएगी, फिर मुझे उसको संभालना पड़ेगा, काम नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे आटा पीसने के लिए, क्योंकि हमारा आटा ख़त्म हो चुका था, तो बोरी में रखा था गेहूँ, तो हमने कहा चलिए जल्दी से आटा पीस लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाने के लिए आटा बिल्कुल नहीं था। तो घर में चक्की है हमारे यहाँ छोटी सी, जिसको आप जब चाहे पीस सकते, इसमें आप दाल भी खड़ी अगर दाल है तो आप उसको बना सकते हैं, दाल जैसे चने की दाल अरहर की दाल बना सकते हैं। अगर आपके पास जैसे आटा है तो गेहूँ है तो वो पिस जाएगा, दाल पिस जाएगी, बेसन बन जाएगा, चावल का आटा पिस जाएगा। तो बहुत ही काम की ये छोटी सी चक्की हमारी, और गरम गरम आप जब चाहे 15 दिन में मैं गेहूँ पीसती हूँ, तो ताज़ा ताज़ा गेहूँ भी आटा खाने को मिलता है, तो सही रहता है। तो चलिए जल्दी से इसके काउंटर को भर लेते हैं और चक्की को चालू कर देते हैं, जिससे हमारा काम भी होता रहेगा और मेरा आटा भी पिसता जाएगा, दोनों काम मेरा एक साथ हो जाएगा। उसके बाद पीस के मैं आटा चेक कर रही थी कि आटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको जितना महीन चाहिए उसके ऊपर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगा है, देखिए डंडी आप आगा कर सकते हैं आगे पीछे। मेरा सभी काम होने के बाद मैं आ गई थी बाबू के कपड़े धोने के लिए। क्या है बाबू का हमने मालिश कर दिया था, मालिश के बाद क्या है बाबू के कपड़े ऑयली रहते हैं, तो इसको मैं हल्का सा गर्म पानी में डाल के कर देती, तो देखिए अच्छे से हो जाता। फिर थोड़ा सा आपको बस हाथ से अच्छे से साफ़ कर दीजिए, छोटे छोटे तो कपड़े रहते हैं, तो जल्दी जल्दी बाबू के हाथ से साफ़ कर दे रही हूँ। और विंटर में क्या रहता है कि बेटू के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जैसे शर्ट हो जाती है, फिर उसके इनर हो जाती है, इनर के ऊपर स्वेटर हो जाती है, फिर नीचे का फिर टोपी हो जाती है, फिर हाथ के हो जाते हैं, दोनों पैर के बहुत कपड़े हो जाते हैं बाबू को धोने के लिए। तो बाबू के कपड़े इसलिए हाथ से धो देती हूँ, और सभी कपड़े अधिकतर मैं मशीन से धोना रेफ़र करती हूँ, बट बाबू के कपड़े मैं अधिकतर हाथ से धोना ही पसंद करती हूँ। तो चलिए मेरा धुल गया है, अब पानी को गिरा देते हैं, क्योंकि टब में कभी भी गंदा पानी भर के ना रखें, टब को अगर रखें तो साफ़ पानी में या फिर खाली करके रखें तो ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए मेरे बाबू के कपड़े मेरे देखिए धुल गए हैं, तो चलिए डाल देते हैं मशीन में सुखाने को। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन वॉश करने के लिए, बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे धोने के लिए, तो बर्तन को भी जल्दी से धो लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से फास्ट मैंने कर दिया, गिलास कटोरी प्लेट से हैं, जल्दी से इनको सभी को धो लेते हैं। चलिए आज अरबी की सब्जी बना देते हैं, इसको आप यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो अरबी की सब्जी बनाते हैं। अब बाबू को देखिए यहाँ पे खेल रही हैं, अगर मैं चली जाऊँगी तो पै करेंगी, तो बिस्तर में ला के ही मुझे इनको काटना पड़ रहा है। अब देखते हैं खाना बनाने देती हैं कि नहीं देती हैं, नहीं तो फिर बाद में इनको भी लेके गोद में लेके बनाएंगे खाना। पता नहीं खाना टाइम ये जग कैसे जाती है, समझ में नहीं आता। सोएगी दिन भर और अपने टाइम पे ही, बट जग जाती है, लेकिन ये उठ जाती है जब खाना बनाने का टाइम आता है तो जग जाती है, पता नहीं कैसे। खाना बन जाएगा तो सो जाएगी, समझ में नहीं आता। जब मतलब काम रहता है तो जग जाती है, जब काम कंप्लीट हो जाता है सो जाती है। अन बाबू हमारी महारानी ऐसा काम करती, बताइए मैं क्या करूँ इस महारानी का।
बड़ा परेशान करती है, लेकिन बड़ी अच्छी है, मज़ा आता है इसका, परेशान करना भी अच्छा लगता है। तो चलिए अरबी को जल्दी से काट लेते हैं। तो ये देखिए इतना हमने काटा, ये रखा छील के, इसके बाद इनको हम खिलाने लगे। अब रख दिए हैं, अब फिर से काटेंगे, फिर खिलाएंगे। देखते कितनी देर में आज मेरी सब्जी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि बाबू मेरी थोड़ा सा खेल रही है। मैं सोची जल्दी से कुकर में बना लेती हूँ, कुकर में बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको मैं जीरा, राई और मेथी से फ्राई कर रही हूँ, और इसमें डालूँगी प्याज, प्याज के बाद मिर्ची के बाद लहसुन, सभी को डाल दूँगी। और हल्का तेज है तो जल्दी से चला देते हैं इसके लिए। और इसके बाद डाल देंगे हम अरबी। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक चलाना है, ज़्यादा देर तक आपको नहीं चलाना है। और अरबी की सब्ज़ी आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं इसको सूखी भी बनाती हूँ और अधिकतर क्या है ना गीली भी बनाती हूँ, दोनों टाइप की मुझे पसंद है। उसके बाद मैं डाल दी थी अरबी। तो देखिए अरबी की सब्ज़ी बना देते, और अरबी चारों साइड हमारी गिर भी गई थी। तो देखिए सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सभी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो सभी बर्तन को सभी अच्छी तरह से धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन पता नहीं 2 जन में इतने बर्तन कहाँ से हो जाते हैं। तो जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी किचन की पट्टी साफ़ करने के लिए, जो मैं केतली में पानी गर्म कर ली थी। और गर्म पानी से मैं क्या है पट्टी को साफ़ करूँगी। क्या है ना इसमें ऑयली भी पट्टी नहीं लगती है, और गर्म पानी से हाथ भी मेरे ठंडे ठंडे नहीं लगेंगे, अच्छे लगते हैं। और जो भी तेल ऑयल थोड़ा सा लग जाता है टाइल्स उसमें, सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। गैस भी अच्छे से गर्म पानी से साफ़ हो जाती है, कहीं भी ऑयल नहीं लगा रहता है। तो इस टाइम तो गर्म पानी से धोना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और मेरे हाथ भी नहीं ठंडाते हैं, तो काम करने में भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पर डे का काम है, डेली रूटीन जैसा होता है। और देखिए मेरे बाल कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं, क्योंकि बाबू थोड़ा थोड़ा आऊँ आऊँ करती है। तो देखिए मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, और बाल दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। कोई सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बाल को कैसे रोकें, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मेरे झड़ रहे हैं। गैस और किचन की पट्टी साफ़ करने के बाद मैं केतली में पानी गर्म की थी। तो केतली में मेरा फिर से पानी गर्म हो गया है, और इसमें क्या करूँगी मैं कि जो भी कपड़े हैं, जैसे हैंडी हाथ पोंछने वाला कपड़ा है हमारा, इसको गर्म पानी में, और ये कपड़ा अलग से रखा था इसको, और जिससे हमने किचन की पट्टी साफ़ की है, ये तीनों कपड़े को हम अच्छी तरह से धोएंगे, जिससे क्या है पूरी गंदगी निकल जाएगी इसमें, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सभी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो किचन के तीनों कपड़े देखिए हमने धो के तैयार कर लिए हैं, और पट्टी में इसको सुखाने डाल देंगे, क्योंकि सुबह तक मेरा अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा, सूख के कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों कपड़े मैं आराम से धो दी, और मैं पर डे कहती हूँ गर्म पानी से किचन की पट्टी जो भी कपड़े रहते हैं साफ़ कर लेती हूँ गर्म पानी से, तो जल्दी से होता है और ऑयली भी नहीं लगता है। उसके बाद क्या हुआ था, सभी काम हो गए थे, रात के 12 बजने वाले थे। तो जल्दी से मैं अपना सा हाथ हो तो सब धोई, और मुंह को अच्छे से वॉश कर लेती, क्योंकि सोने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और हाथ और सभी को क्या है, आप इतना काम करते हैं कि ठंड में भी ना फेस में डस्ट वस्ट लग जाती है। और इसके बाद फिर मुझे खाना खाना है, क्योंकि अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि बाबू मेरी सो गई थी। तो मैंने सोचा पहले काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं खाना वाना खाऊँगी। तो चलिए मैं फेस को भी अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। तो फ्रेंड मुँह धो लिए हैं, चलिए अब खा लेते हैं खाना। बज रहे हैं 12 रात के, चलिए खाना खा लेते हैं।